Good morning, dear students, parents, teachers, and dear friends. Welcome all of you. Today we are going to discuss about how to define या how to find out the HCF of numbers. तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज हम जानेंगे कि कैसे संख्याओं का HCF निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 15। पहला उदाहरण हमने लिया है HCF 2 और 4 का निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। फाइंड आउट द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आज हम जानेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है, किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का या ज्यादा संख्याओं का। तो आज हम देखेंगे 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का। हालांकि आप ज्यादा संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है, उनमें भी यही विधि काम में आएगी। आपको इसी प्रकार से करना है जैसे हम समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए HCF निकालते हैं 2 और 4 का। तो सबसे पहले अलग अलग दोनों का क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करना है? जैसे कि पहले 2 का करो और फिर इधर 4 का करो, दोनों का अलग अलग करना है, ठीक है। अब इसमें किसका भाग दोगे आप? 2 का देंगे, सिंपल, क्योंकि 2 का भाग इसमें जा रहा है पूरा पूरा और 1 पर चला गया, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 हो गया 2 का। उसी प्रकार 4 का हो जाएगा 2 का 2 और 2 का वापिस 1, यानी 2 का भाग 4 में 2 पर जाता है, फिर 2 का भाग वापिस 1 पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो 2 का हमारा अभाज्य गुणनखंड था वो आया 2। उसी प्रकार जो 4 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ रहा है 2 गुणा 2। तो इन दोनों में जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड में जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं, उनमें जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वही आपका क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो उभयनिष्ठ कौन कौन आ रहा है इसमें? सिर्फ एक बार 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, दूसरी बार 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो दोनों का जो HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक, वो आपका 2 और 4 का क्या आएगा? 2 आएगा, यानी 2 दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ दोनों का है तो 2 आ रहा है यहाँ पे। तो जो HCF है आपका 2 और 4 का, वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। पहले दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने अलग अलग। जब LCM निकालते हैं तब दोनों को एक साथ लिखते हैं, और जब HCF निकालते हैं तब दोनों के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जो है HCF निकालना आपको 4 और 6 का, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। HCF निकालिए 4 और 6 का, ठीक है। तो पहले दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का भाग जाएगा, ठीक है, 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है, 1 आ गया। उसी प्रकार 6 में भाग देंगे, 2 का दिया 3 बार, फिर वापिस 3 का जाएगा, है ना, 2 का नहीं जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। तो 4 के क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2। उसी प्रकार 6 के क्या हो गए? 2 गुणा 3। अब दोनों में देखो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे है लेकिन उसमें नहीं है। अगर यहाँ भी 3 होता तो 3 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पे एक बार ही 2 आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि इसका HCF होगा वो क्या होगा? 2 होगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ आ गया 2। तो इस प्रकार जो HCF है आपका 4 और 6 का, वो कितना आता है? 2 आता है, ठीक है। समझ आ गया होगा। पहले दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस प्रकार से। जो गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, यानी कि ये जो आपकी संख्याएं हैं इनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड किया, फिर दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है वही इसका क्या होता है? HCF होता है। वो 2 आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, 4 में आ सकते हैं, ठीक है। उन सबको हम गुणा कर देते हैं आपस में। तो यहाँ पे 4 और 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा ये इस प्रकार से, और जो दोनों का उभयनिष्ठ है वही आपका क्या होगा? HCF होगा। तो HCF यहाँ पे है 2। अब चलते हैं हमारे तीसरे उदाहरण की तरफ, जो है 8 और 10। तो तीसरा उदाहरण लेंगे हम 8 और 10 का, ठीक है।
यानी कि एचसीएफ निकालना है 8 और 10 का, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाले। कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले वही विधि हमारी कि पहले दोनों का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 का किया 4 बढ़ जाएगा, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 बढ़ गया, और फिर 2 का दिया 1 बढ़ गया। ठीक है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2। उसी प्रकार जब 10 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसके हो जाएंगे 2 का भाग देंगे तो 5 बार, फिर 5 का देंगे वापिस 1। ठीक है, तो 10 के क्या हो गए 2 गुणा 5। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार ही 2 आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पे 5 है लेकिन ऊपर नहीं है, 2 है लेकिन यहाँ पे दूसरे 2 नहीं है, केवल एक बार 2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, दोनों में बराबर है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ 8 और 10 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका एचसीएफ 2 आता है, समझ आ गया होगा आपके ना। अब चलते हैं हमारे चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है 3, 6 और 9, 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब निकालते हैं कि एचसीएफ निकालिए 3, 6 और 9 का। 3, 6 और 9, 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वही विधि है। तीनों का अलग अलग कर लेंगे, अब 3 है तो तीनों का करेंगे, 2 है तो 2 का करेंगे। ठीक है, तो 3 के हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें आता है 3 ही, या फिर गुणा में 1 भी लिख सकते हैं हम, लिखना चाहे तो, लेकिन 3 ही बहुत है। ठीक है, उसी प्रकार 6 में आ जाएगा आपका 2 गुणा 3 करके देख सकते हैं आप, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड होगा ऐसे। ठीक है, फिर होगा 6 का 2 का भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, फिर 3 का देंगे 1 बढ़ जाएगा। उसी प्रकार जो 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 3 का जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो इस प्रकार 6 का होगा ये 2 गुणा 3 और 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3। अब देखो, अब तीनों में उभयनिष्ठ देखना है ना, जब 3 संख्याएं हो तो तीनों में 2 हो तो 2 संख्याओं में। अब तीनों में उभयनिष्ठ कौन आ रहा है, जो तीनों में बराबर हो, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर भी, और ये इसमें भी आ रहा है 3, और 1 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा 3, 6, 9 का, वो क्या होगा 3 होगा। 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन दोबारा 3 इनमें नहीं आ रहे, केवल एक बार ही आ रहे हैं, 2 भी नहीं आ रहे कहीं भी। तो इसका मतलब है कि आपका जो एचसीएफ है 3, 6 और 9 का, वो कितना आएगा 3 आएगा। तो 3, 6 और 9 का जो एचसीएफ होगा वो 3 आता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे 5वें एग्जाम्पल की तरफ, फिर 2 एग्जाम्पल आपके लिए रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर जरूर डालें। ठीक है, ताकि आपके भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। तो एचसीएफ निकालते हैं। अब हमने सभी प्रकार के एचसीएफ का उदाहरण लिया है, पहले दोनों संख्याओं का लिया है जिनमें छोटी छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी आई, फिर उससे बड़ी आई, फिर असम विषम संख्याओं का भी लिया हमने, सम संख्याओं का ले लिया। अब लेते हैं अभाज्य संख्याओं का, जिनमें अभाज्य संख्या भी आ गई। जो एचसीएफ है आपका 7, 13 और 9, इसका निकालना है। ठीक है, इसमें जो 13 है यहाँ पे अभाज्य संख्या। तो ठीक है, जब इस प्रकार की संख्या आते हैं तब भी एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो वही तरीका है सब में, सबके पहले अभाज्य गुणनखंड करने अलग अलग, तो अलग अलग करने हैं, बस इतना ध्यान रखना है, और फिर तीनों में उभयनिष्ठ देखना है। तो 7 का हो जाएगा केवल 7, 13 का हो जाएगा केवल 13, और 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3, क्योंकि हमने अभी 3 का पिछले जो उदाहरण था उसमें 9 का अभाज्य गुणनखंड किया था, आता है 3 गुणा 3। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसका वो लिया है ये। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे गुणा 1 भी लिख सकते हैं ना। तो इसका जो एचसीएफ होगा 7, 13 और 9 का, वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि गुणा में 1 हम लिख सकते हैं, जैसे कि 7 का अगर अभाज्य गुणनखंड होता है 7 में हम ऐसे भाग दे सकते हैं, 7 एकम 7, और फिर 1 आ रहा है तो इसमें 1 का भाग हम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 जो आपका होता है वो सभी संख्याओं का एचसीएफ होता है। हमने ये पहले नोट में देख लिया था, जब हमने एचसीएफ और एलसीएम की बात की थी शुरुआत में, तो उसमें हम देखे थे नोट में कि जो हमारा 1 होता है वो सभी संख्याओं का एचसीएफ होता है ना। तो जो इनका कोई भी एचसीएफ अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनका एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका कर सकते हैं ना। तो 13 का भी हम कर सकते हैं, 13 एकम 13, और फिर वापिस 1 का भाग हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 9 में 3 3 9 और 3 का 1 और 1 का हम लगा सकते हैं पुनः
एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनका एचसीएफ होगा 7, 13 और 9 का, वो कितना होगा 1 होगा, यानी कि एचसीएफ इस प्रकार से लिखेंगे इनको 7, 13 है, 9 का एचसीएफ जो होगा वो होगा 1। तो आपको समझ आ गया होगा कि एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।